अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो एक बड़ी ताज़ा चीज़ है वो है सियासी इंजीनियरिंग। इमरान खान एक तरफ, बाकी सब इकट्ठे हो गए हैं जनाब अगले इलेक्शन में क्या क्या करना है, किस किस ने हिरन को पकड़ना है, शिकार हिरन का करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MNA बनाने हैं और हुकूमत का हिस्सा बनना है। तो कहानी ये है कि यहाँ की जो सियासी इंजीनियरिंग की पुरानी कहानी है वो फिर नई हो गई है। यानी कि हमने एक फ़ैसला किया है एज ए सियासत, एक सियासी मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ये फ़ैसला किया कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखना। हमने यही सीखा कि हमने कुछ लर्न नहीं करना। यहाँ पे अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सब में सियासी इंजीनियरिंग हुई है और ये अब एक खुली हकीकत है। पाकिस्तान में तकरीबन हर एक आम आदमी को, आम वोटर को इस बात का एहसास हो गया है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो बराह रास्त आवाम के पास नहीं जाया जाता। दुनिया भर में होता है कि अब आपकी एक सियासी जमात है, अपना एक प्रोग्राम बताते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, जो आपके मुखालिफ होते हैं वो दूसरों को वोट देते हैं। तो यहाँ पे जो सारा इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन शुरू हो जाता है। अब इस वक्त 3 बड़े मेन किरदार हैं जो सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बन गए हुए हैं। उसमें नंबर 1 अपने आसफ अली जरदारी साहब है, मुफाहमत की सियासत के शहंशाह, जिनकी बेसिकली सियासत वही बाइंग सेलिंग, आप बंदों को पकड़ लेते हैं। दूसरा जनाब अपना इस वक्त जहांगीर तरीन, वो भी सियासी इंजीनियरिंग की सियासत का PhD है, वो भी बड़ा एक्टिव है, उसके पास तो जहाज़ भी है, बड़ा कुछ है। और तीसरी बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो है फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब मतलब कमाल है, इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 4-5 दिन पहले वो जनाब सियासत भी छोड़ते हैं और PTA भी छोड़ते हैं, और कल उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब ये किस तरह हो सकता है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के वाले सारी सियासत कर दी जाए। यानी कि आपका 12-14 घंटे भी आपका जो आप जो बयान भी देते हो उस पर खड़े नहीं रहते। तो इससे जो हो रहा है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। जो सियासतदान बातें करता है दूसरे दिन वो उसके अपोजिट चला जाता है। एक दिन जनाब अपना अबरार उल हक साहब रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पार्टी छोड़ते, और अगले दिन जाके लंदन ही जो 6-6 फुट दिए छलांगा लाते पे ने, गाने पंजाबी च गा रहे हैं और जनाब डांस कर रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आती कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इतना वो क्या कहते हैं गिरगिट की तरह क्यों है, सुबह कुछ रात कुछ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई पॉलिसी कोई नहीं है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, 3 जो बंदे हैं वो जनाब उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। उसका आगाज़ जो बिस्मिल्लाह वो अपना सियासत की मुफाहमत के बादशाह सलामत जो है आसिफ अली जरदारी ने शुरू कर दी है। जो मैंने आपको पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो इस प्लान पे काम कर रही है वो ये है कि आप साउथ पंजाब पे पहले काम करें। बलूचिस्तान में उनकी निगोशिएशन जारी है। मैंने आपको बताया था कि बाप पार्टी पूरी की पूरी को दावत दी जा रही है कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाए। इसी तरह उन्होंने KPK में भी काम किया हुआ है। अब इस तरह करके सिंध उनकी जेब में है, तो उनका ख्याल है कि 35-40 जो सेंट्रल पंजाब के MNA होंगे वो या जहांगीर तरीन से मुआहदा कर लेंगे या काबली लीग से कर लेंगे। तो वो अपनी तरफ से बिलावल भुट्टो साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी अगला वज़ीर-ए-आज़म उन्हें अनाउंस कर दिया हुआ है। उनका ख्याल है कि नवाज़ शरीफ का हमारा मुकाबला उससे होगा, इमरान खान साहब की छुट्टी हो जानी है, वो नाहल हो जाएंगे, वो जेल में होंगे, और चुप करके बिलावल बन जाएगा वज़ीर-ए-आज़म। और उसके लिए उन्होंने लाहौर में क्या किया, बिलावल हाउस में जो लाहौर में है, जो अपना जो मेन शहर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। और ताज़ा तरीन कल की सूरत हाल जो थी वो जो अब जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 24 जो अहम लोग हैं जो साउथ पंजाब से जिनकी अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने तस्वीरें उतार दी हैं। साथ वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब भी थे, मखदूम साहब भी थे जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे। तो जो वो साउथ पंजाब को जो मुल्तान से, रहीम यार से वो जो पकड़ रहे हैं, उनका इब्तदाई फोकस अभी वो सेंट्रल पंजाब को सोच भी नहीं रहे। वो कहते हैं सेंट्रल पंजाब जाने काबली लीग इसमें लड़े, इसमें PTA लड़े, इसमें नवाज शरीफ लड़े, हम अपना वो एरिया में जाएं जहाँ से इलेक्टेबल्स होते हैं। तो इन 24 बंदों से सबसे कमाल की बात है 10 बंदे जो हैं इसमें MNA MP होने के जो जिनमें सलाहियत है, उसमें 10 बंदे मुजफ्फराबाद से हैं, सॉरी मुजफ्फरगढ़ से हैं। ये सारा साउथ पंजाब जिसने मैंने, बाकियों का तल्लुक है बहावलपुर से, मियाँ वाली से, बहावलनगर से, और 1-2 का उकाड़े से भी ताल्लुक है। तो उन्होंने पहले 24 बंदों को ना, आप तस्वीरें उतार ली, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो एक तो ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब बस वो हर 3-4 ऑप्शन पे वो भी काम कर रहे हैं। वो अपने जहाज़ पे वो घूम रहे हैं, वो ऊबर बनाया हुआ उन्होंने, इधर जा इधर जा। तो कहीं पे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक नई जमात बनाई जाए तो क्या उसका सूरत हाल बन सकती है, PTI को तोड़ा जाए उससे क्या बन सकती है सूरत हाल। और तीसरी ऑप्शन ये है कि PTI में अगर इमरान खान नाहल होता है तो उसी में भी कोई अगर बंदा नया को वहाँ से परवेज़ हटक टाइप अगर सदर बन जाता है तो उससे मुआहदा कर लीजिए, इसी पार्टी को ज़िंदा कर लीजिए। तो ये सियासी इंजीनियरिंग का दूसरा प्लेयर है जो एक्टिव है। ये बेसिकली स्पॉयलर टाइप है। इनको यही नज़र आ रहा है कि हम सियासी इंजीनियरिंग, अगर इमरान खान साफ होता है तो हम कम अज़ कम वो ज़रूर तादाद एक MNAs की सूरत में या
पार्लियामेंटेरियन वो इकट्ठे कर सकते हैं इलेक्टेबल, जो आने वाली हुकूमत में बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। जिस तरह काफ लीग ने पंजाब में किरदार अदा किया था कि कुछ नशिस्तों के साथ परवेज़ इलाही साहब मैटर कर रहे थे, और हालत ये हो गई कि इमरान खान जैसे बंदे को, जिसने परवेज़ इलाही को डाकू करार दिया था, अल्टीमेटली CM पंजाब बनाना पड़ा। क्योंकि जो जब आपकी लड़ाई हो जाएगी कम नंबर्स पे, दूसरे के और आपके दरमियान 10-15 नंबर का अगर फ़र्क पड़ जाएगा, तो जिसके पास 10-20 MNA या MP होंगे वो बड़ा मैटर करता है। तो ये वो उस सियासत की तरफ जा रहे हैं। तीसरा मैंने आपको बताया फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी दुख भरी उन्होंने काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया जब वो गिरफ़्तार हुए। एक तो उनकी दौड़ बड़ी मशहूर हुई, उनसे कुछ लोगों का ख्याल था कि इनको ओलंपिक्स में जाना चाहिए, इनको बाकायदा एक अच्छा रनर बन जाना चाहिए। हो सकता है अगर सियासत में कामयाब ना हो तो वहाँ से ये कोई गोल्ड मेडल ला सकते हैं, एशियन चैम्पियन बन सकते हैं। दौड़ उन्होंने बड़ी अच्छी लगाई थी। फिर उन्होंने जनाब उनकी मिसिज़ ने भी ये एहतजाज किया, किसी हद तक सही भी था, कि इमरान खान साहब ने हमारा जिक्र ही नहीं किया। खान साहब जब जेल से छूट गया तो उन्होंने अपने ही रोना रो दिया कि जनाब मुझे पकड़ लिया और मेरी अब बीवी को पकड़ेंगे। तो उन्होंने वहाँ से ट्वीट की जहाँ पे जो समझदार लोग थे कि ये एक बारिश का पहला कतरा है कि फवाद चौधरी गया PTI को। तो अगर वहाँ से आप देखें 2-3 दिन के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं कहा मैंने PTI छोड़ा, तो उसमें कहा कि जनाब मैं सियासत भी छोड़ा। तो मेरा हाल अभी वो स्याही भी नहीं उनकी खुशक हुई वो ख़बरों की, वो अखबार में। तो अब एक किस्म की उनकी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं। वो जहांगीर से भी मिले हैं, वो डियाला जेल में भी गए हैं शाह महमूद कुरैशी से मिलने, और उन्होंने जनाब ये भी फरमा दिया कि जनाब हम ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के इन हालात में जो जारी है इसमें आने वाला पाकिस्तान मतलब है कि अगले इलेक्शन नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले कर दिए जाए, हम उनको रजिस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि एक पूरा प्लान है फवाद चौधरी के भी ज़हन में। तो इस वक्त जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं सियासी इंजीनियरिंग के, क्योंकि दुनिया में तो यही समझा जाता है कि सियासी पार्टी लोगों से वोट लेती हैं, इलेक्शन करती हैं और कुछ अपने नताइज देती हैं, पावर में आती हैं, अपने प्रोग्राम पे काम करती हैं। यहाँ ये मुल्क निराला है, यहाँ की हर चीज़ निराली है, यहाँ की सियासत भी निराली है। सियासत ये है कि आपने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। तैयारी ये नहीं करनी कि आप अपना अच्छा प्रोग्राम बनाएं, लोगों के पास जाएं, इलेक्शन करें, सीटें लें, अपने प्रोग्राम के मुताबिक परफॉर्म करें और लोगों से वोट लें। यहाँ ये है कि आप इलेक्टेबल्स की सियासत करें, जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ देखें, वो किधर देख रहे हैं, तो उन लोगों को अपने साथ जोड़ें और हुकूमत बना लें। और वो जिस तरह अपना 9-10 MPA थे अपना परवेज़ इलाही के, और वो CM बन गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों ने, हमारी जो पॉलिटिकल लीड है, अब देख लें, आप जरदारी को देख लें, 5 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को रूल किया, 5 साल ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा, ये आर्मी चीफ का जो होता है उसका भी चीफ रहा, यानी कि ये पाकिस्तान की रियासत का जो सदर होता है उसको सदर पाकिस्तान कहते हैं। तो ये कर आके भी ये डेमोक्रेसी सारी जो पाकिस्तान की है, वो मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने आजकल कहना शुरू कर दिया कि ये अल्टीमेटली सारे किधर जा रहे हैं, इलेक्टेबल की सियासत में। ये जो ट्रू एसेट, जो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, 1 मैन 1 वोट, लोगों का इजहार के बजाय ये खुद एक नेगेटिव सियासत में जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि इमरान खान कमज़ोर है। वैसे ये इनका ख्याल है, मैं इनसे एग्री नहीं करता, ये इनका ख्याल है कि इमरान खान अब सियासी तौर पर डाइंग है, तो हम ये पॉलिटिकल इस तरह की सियासत करके हम आगे आ सकते हैं। और ये इसीलिए सियासी इंजीनियरिंग चंद ही दिनों में अरूज पे चली गई है। अब आने वाले दिन बताएंगे कि ये क्या कामयाब होते हैं कि ये नाकाम होते हैं। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।